LLB CET TS के ताल्लुक से आज इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। मेरी वीडियो को आप एंड तक देखें। इस वीडियो में मैं तमाम चीज़ कवर करके दूंगा। LLB 3 कोर्स क्या है, LLB 3 का एडमिशन किस तरह से होता है, फॉर्म में क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, सिलेबस क्या है, रेगुलर कॉलेज रहता है या नहीं रहता है, ये तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। आवाज़ अगर फास्ट हो तो सोलो मोड का ऑप्शन चूज़ कीजिए। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा सोलो मोड में मतलब कि आपको स्लो आवाज़ में बोलने की। सबसे पहले आपको बता देता हूँ डेट इसकी। 3 का जो कोर्स है ये डिग्री के बाद है। सबसे पहले आप समझ लीजिए ये CET की बेस पर एडमिशन होता है इसका। इसकी जो नोटिफिकेशन 26/12/24 को आ चुका है और इसकी स्टार्टिंग ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना है आपको भी CET फॉर्म के लिए। इसकी 27/12/24 से स्टार्ट डेट हो चुकी है। जो लास्ट डेट है इसकी 27/1/2025 है। ओके, ये बात आपके समझ में आ गई होंगी। और जो वेबसाइट है आपकी www.mahacet.org पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर है इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करके दूंगा। और इसके बाद में फीस, कॉलेज के ताल्लुक से, फीस के ताल्लुक से और इसका इंपॉर्टेंस, तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में दी जाएंगी। अब मेरी वीडियो को बहुत सारे पेरेंट्स देख रहे हो तो वो भी अच्छे से देखें, टीचर्स भी अच्छे से देखें, लेक्चर भी अच्छे से देखें और आपके स्टूडेंट को ज़रूर सेंड करें ताकि आपको ये इसकी इन्फॉर्मेशन उनको मिल सके और अपना करियर इस लॉ फील्ड में बना सके। सबसे पहले मेरा तारुफ बता देता हूँ। मैंने तो एडुकेटर लियार खान, मैं एज अ कैरियर काउंसल भी सोशलाइजेशन कंसल्टेंट हूँ। सोशलाइजेशन मीन्स उसको कहते हैं NGO, फाउंडेशन, संस्था, ये सब एक ही नाम है। सोसाइटी का बनाना हो जो आपको रहता है मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9921 सिर्फ ओनली फॉर आपको मैसेज करना है। मैसेज के बाद इंशाल्लाह मैं खुद रिप्लाई दूंगा। कोई तरह का कॉल मत कीजिए। नंबर 2, अगर किसी को मेरे पास फॉर्म फिल करना है LLB के ताल्लुक से, B.Ed के ताल्लुक से फॉर्म फिल करना है तो इंशाल्लाह मेरे चैनल पर इन्फॉर्मेशन आती रहती है। तो आप मुझको डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं एज पर डेट। बिफोर लास्ट डेट से पहले आप डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए तो इंशाल्लाह आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। हमारे सेंटर पर फॉर्म भी फिल करके आते हैं और विद गाइडलाइन भी की जाती है। ओके, जो हमारी फॉर्म फिलिंग फ़ीस है LLB 3 की, B.Ed की और तमाम तरह की जो फ़ीस होती है वो फॉर्म फिलिंग चार्जेस जो 200 रुपये फॉर्म फिलिंग चार्जेस लेते हैं। जब भी आप फॉर्म फिल करना हो 200 रुपये चार्जेस लिए जाएंगे आपसे। ओके, और आपको गाइडलाइन भी की जाएंगी। अब आते हैं हम कम टू द पॉइंट्स, देख लीजिए इसकी जो और नेक्स्ट बात आपको एक चीज़, क्या हर चीज़ इंशाल्लाह कवर करके दूंगा। SSC मार्कशीट ओरिजिनल होना ज़रूरी है। एट टाइम ऑफ द एडमिशन मार्कशीट ओरिजिनल लगती है। ओके, अभी ओरिजिनल नहीं भी रहे चलता, कोई मसला नहीं है। तो अगर मिस हो गई हो, कुछ हो गई तो आप बोर्ड से डुप्लीकेट इशू कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है मेरे चैनल बहुत सारे जिनकी उम्र ऐसी हो 30 साल हो, 40 साल हो, भी LLB करना चाहते हैं, बिल्कुल वेल एंड गुड कर सकते हैं। मेरे साथ क्लासमेट को उनकी एज जो थी आफ्टर रिटायरमेंट के बाद उन्होंने LLB किया था, उनकी एज 58 प्लस थी। ओके, 58 प्लस भी कर सकता है, 60 वाली भी कर सकते हैं, कोई बात का प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है। ओके, 20 से लेकर आप मतलब कि 60 के बाद भी कर सकते हैं। जो अगर आप पढ़ने की चाहे तो आप बिल्कुल LLB कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, नंबर 2, SSC मार्कशीट ओरिजिनल। इसमें अभी तो मार्क लिखना होता है, लेकिन टाइम ऑफ द एडमिशन ओरिजिनल मार्कशीट उन्होंने कंपलसरी है। अगर नहीं होंगी तो वो भी आप मतलब बोर्ड से इशू कीजिए डुप्लीकेट, इस पर इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा, कोई मसला नहीं आएगा। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट, LLB का जो एडमिशन है वो ग्रेजुएट की बेस पर है 3 ईयर्स का। ओके, और LLB 5 ईयर्स का एडमिशन ओनली 12 की बेस पर होता है। वो 5 साल का कोर्स होता है, उसके भी इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। LLB 3 ईयर्स और 5 ईयर्स दोनों सेम ही कोर्स है, बस वो 12वीं के बाद है, ये ग्रेजुएशन के बाद है। ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का है, 12वीं के बाद 5 साल का, इतना डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। ओके, अब डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। और एनी ग्रेजुएट LLB 3 ईयर्स कर सकता है। ग्रेजुएट से अब मुराद ऐसा है जिसने आपने अगर BSc करा हो, BA करा हो, BCom करा हो या मेडिकल डिग्री लिया हो, BMS, BHMS, BUMS, MBBS, BDS एक्सेट्रा जो भी किया हो। अभी बहुत सारे डॉक्टर लोग भी कर रहे हैं ताकि लीगल नॉलेज उनको आ सके। कोई पेशेंट वगैरह दावा कर देते हैं जिस वजह से वो डॉक्टर मैक्सिमम कर रहे हैं। इंजीनियर भी मैक्सिमम फील कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग फील्ड का मतलब प्रॉब्लम जॉब क्यों आ रहा है, तो बहुत सारे इंजीनियर इसमें आ रहे हैं। बी हो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बी आर्किटेक्चर हो वो भी कर सकता है, कोई मसला नहीं है। एनी ग्रेजुएट कर सकता है। ओके, ये भी चीज़ आप कवर करके दे दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, सर हम ओपन यूनिवर्सिटी से, बिल्कुल आप कीजिए, इंशाल्लाह ओपन यूनिवर्सिटी का भी अभी थोड़ा सा खुलासा करके दे दूंगा आपको मैं भी प्रैक्टिकली। ओके, मौलाना आज़ाद वालों को भी करके दूंगा, यशवंत वालों को भी इंशाल्लाह खुलासा करके दूंगा, कोई मसला नहीं है। ओके,
उसके बाद में आता आधार कार्ड, आपके सभी के पास में तो फोटो ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से साइन कर सकते हो, वो अपलोड करना होता है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में मिस हो गया है तो इंशाल्लाह आपके पास मोबाइल सभी होंगे, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो तो होंगे ही आपके पास में। अब नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हो गया ओपन आलू के लिए। अगर ऐसा स्टूडेंट जो कास्ट में आता है तो क्या है उसके लिए, कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी है, विद इन महाराष्ट्र स्टेट का इशू होना जरूरी है। ओके, कास्ट सर्टिफिकेट का ताल्लुक से इन्फॉर्मेशन दी जाती है। उसके बाद में नॉन ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कंपलसरी है, नॉन ग्रेजुएट सर्टिफिकेट नहीं रहा आपके पास में तो आपका एडमिशन नहीं होगा। अभी भी आप इशू कर सकते हैं, अभी तो नहीं लगेगा लेकिन अभी यस लिखना होगा। यस लिखने के बाद में आपको इशू करने का प्रोसेस कर दीजिए। पर बाद में आता है कास्ट वैलिडिटी। अब कास्ट वैलिडिटी का क्वेश्चन सबसे बड़ा मेजर मुद्दा कास्ट वैलिडिटी का। कास्ट वैलिडिटी एक ऐसी क्वेश्चन है कि आपका बगैर कास्ट वैलिडिटी के एडमिशन नहीं होता है। अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी नहीं है तो आप क्या करें फॉर्म फिल कीजिए, कास्ट वैलिडिटी जैसे फॉर्म फिल करते सीटी का स्कोर कार्ड आता है, उसकी बेस पर कास्ट वैलिडिटी आप अप्लाई कर सकते हो। 3 मंथ में आ जाएंगे अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है तो। और अगेन एक चीज़ कास्ट वैलिडिटी के लिए ताल्लुक से बताऊंगा, ये ओपन आलू के लिए नहीं है, ओनली फॉर सभी के लिए की बात की जाएंगी। अगर किसी को बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है जो अकोला रहते हैं तो मुझसे रब्ता कायम कीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों का नहीं कह रहा हूँ मैं, बड़ों का कह रहा हूँ जिनकी उम्र मतलब जिसने 1 साल, रूल ऐसा आया गवर्नमेंट का रूल ऐसा, अगर आपने 1 साल के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट निकाला है तो आपका इजीली आपका जैसे आपके यहाँ अभी बच्चा पैदा हो, फॉर एग्जांपल जनवरी में बच्चा हुआ आपका, तो आप 1 साल के अंदर बच्चे का डेट निकाल सकते हैं। अगर आपको 1 साल से ऊपर हो गया तो आपको बाय कोर्ट निकालना होगा। अभी अभी गैजेट के थ्रू गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो उन्होंने कहा तहसील ऑफिस से भी आप बर्थ सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये किसके लिए, जो बड़े लोग हैं उनके लिए, जिनकी उम्र मतलब 10 साल है, 5 साल है, 5 से 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है। ओके, जो जिंदा है उन्हीं का बनता है, जिनका इंतकाल हो चुका, डेथ हो गया, उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनता है, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए एफिड देना होता है, इसीलिए जिंदे का ही बनता है। जिनका इंतकाल हो गया है उनका नहीं बनेगा, अब वो भूल जाइए, उनका डेथ सर्टिफिकेट बनेगा। ओके, ये बहुत सारे क्वेश्चन करते सर हमारे अब्बू का इंतकाल होगा, उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते। हमारे दादा का इंतकाल हो गया है, अगर जिंदा है तो बनाइए, अगर इंतकाल होगा तो उनका नहीं बना सकते हैं, आप ये बात समझ लीजिए। ओके, अगर जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है या लीगल सर्टिफिकेट बनाना है या एनजीओ रजिस्ट्रेशन करना हो, ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करना हो, प्रॉपर्टी सर्चिंग या उद्योग आधार को या कोई भी तरह का मतलब कि वक्फ बोर्ड का रजिस्ट्रेशन करना हो, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करना हो तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। ये नंबर पर इंशाल्लाह मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह आपको बना के देंगे जो अकोला रहते हैं तो। ओके, ये भी समझ लीजिए, बस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जरूर बना के रखिए आपके पास में। आप खुद भी बना सकते हो, कोई मसला नहीं। अभी तहसील ऑफिस इशू हो रहा है, अगर आप मेरे जरिए जो अकोला रहते हैं तो मेरा ऑफिस पर आइए। मेरा ऑफिस का जो एड्रेस है गुलजारपुरा आर्किड रोड है, लिख के दे देता हूँ आपको मैं, गुलजारपुरा RPDS रोड, इसमें ओल्ड सिटी अकोला, गौसे मस्जिद से पहले है। मगरिब से के बाद 10 बजे तक रहता हूँ मैं, आप इंशाल्लाह उस टाइम में आ सकते हैं और मैसेज करके आइए आप, इंशाल्लाह मेरा नंबर आपको बता दिया हो मैंने। ओके, अब कास्ट वालों के लिए इसके लिए मुद्दा रहता है, सभी के लिए मैंने बस बताया वो सभी बनाइए इंशाल्लाह, इत्मीनान से बनाइए, कोई कंपलसरी नहीं है। अभी इत्मीनान सुकून से काम कीजिए, ऐसा नहीं मैंने सर ने बोल दिए तो आप कल से बनाना शुरू कर दिए, इत्मीनान से कीजिए, कोई मसला नहीं है। ओके, अब आता है कास्ट सर्टिफिकेट वाली, जो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, नॉन होना जरूरी है और कास्ट वैलिडिटी जरूरी है। कास्ट वैलिडिटी के लिए आपको सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, जो कास्ट वाले जानते हैं। ओके, अब नेक्स्ट मुद्दा ये आता है ऐसे स्टूडेंट जिनकी 8 लाख से इनकम कम है, सारी चीज़ें हैं। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट में भी बर्थ सर्टिफिकेट दादा का जान का लगता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपके दादा का जिंदा हो तो उनका जरूर बनाइए, अब वो जिंदा है तो उनको पहले जरूर बनाइए आप, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जरूर उसको बनाइए। जो ओपन कैटेगरी में आते हैं बनाइए, हर साल न्यू बनाना होता है। अगर आपको मतलब मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल नेम जो है एडवोकेट अलियार खान के नाम पर आप सर्चिंग करोगे तो मिल जाएगा। ओके, ये मेरा चैनल नेम है, एडवोकेट अलियार खान के नाम से इंशाल्लाह मिल जाएगा। आप जाइए चैनल नेम पर, वो आपको इजीली आपको मेरे चैनल नेम इसको मिल जाएगा, यूट्यूब पर आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ओके, किसी को भी आप सर्च कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं ताकि न्यू इन्फॉर्मेशन उसको वीडियो मिल सके। सर्टिफिकेट कि डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं, किस तरह बनता है, मेरे चैनल पर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, किस तरह से जाए, क्या फ़ीस है, किस तरह से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम LLB क्यों करें, है कि नहीं। देखिए LLB का मकसद ये रहता है कि अब लॉ फील्ड की नॉलेज आ जाता है, और आजकल तो इंसान ये सोचता है कि वो जॉब रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसा गुजारे और ज़रिया माश कैसा हो, तो इंशाल्लाह उसके ताल्लुक से भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में कवर करके दूंगा आपको मैं।
सबसे पहले LLB की जो फीस है, आपको फीस इससे बता दूं, जो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है उसकी फीस 3,000 ही है पर ईयर। गवर्नमेंट की 3 से 4 हज़ार ही है। गवर्नमेंट कॉलेज अकोला में गवर्नमेंट कॉलेज है, वाशी में गवर्नमेंट कॉलेज है, हर सिटी में गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। ओके, इसकी सिटी पे अवेलेबल से रहती है। नंबर 2, सिलेबस बहुत ईजी है, 3 ईयर्स का कोर्स रहता, सेमेस्टर पैटर्न है। ओके, नंबर 3 आता है आपका रेगुलर का मसला। देखिए ज़्यादातर महाराष्ट्र स्टेट के अंदर अगर देख रहे हो तो, और अदर स्टेट में भी LLB स्टूडेंट रेगुलर नहीं करते हैं। अब रेगुलर भी रहे तो एडमिशन सिर्फ आपको एग्जाम देना होता है। अगर रेगुलर जाते हैं तो वेल एंड गुड, बिल्कुल चाहिए। रेगुलर कोर्स करते हैं तो आपके मतलब कि सारे जहन में बैठेंगे, सारी चीज़ आप लॉ फील्ड में भी इजीली होगा। और ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं, जॉब में मतलब कि मशगूल है, बिजी है और रेगुलर नहीं जा सकते हैं, तो एग्ज़ाम देने भी जा सकते हैं। रेगुलर मास्टर नहीं है LLB के अंदर, ये भी समझ लीजिए आप। ऐसे कुछ कॉलेज है रेगुलर मस्ट है, ऐसे कुछ ही कॉलेज है, ऐसे सब कॉलेज नहीं है आपके। आप ये मत सोचिए कि सर ने बता रहे हैं क्या रेगुलर नहीं है, नहीं रेगुलर ही रहता है, नाम रेगुलर है। लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम कॉलेज ऐसे जहाँ रेगुलर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जॉब करके भी कर सकते हैं और ऐसे स्टूडेंट जो रेगुलर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। दोनों के लिए अवेलेबिलिटी है। आप चाहे तो कॉलेज अटेंड कीजिए, नहीं तो कोई मसला नहीं। लेकिन पेपर आपको ईमानदारी से देना है। पेपर में कोई तरह की चीटिंग नहीं चलती है, कोई तरह का ये नहीं चलता है। आपको खुद की मेहनत पर ही पास होना होगा। ओके, और सिलेबस ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप समझ लीजिए। बहुत ईजी है सिलेबस, आप पढ़ लेंगे तो हो जाता है, कोई टेंशन मत लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट आता है, सर हम मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से है, क्वेश्चन है आपका क्या हम LLB कर सकते हैं? वेल एंड गुड, हमने बहुत सारे LLB मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी वाले, जिसे ओपन यूनिवर्सिटी कहते हैं, हैदराबाद की यूनिवर्सिटी, उनके बहुत सारे उनकी LLB हो चुकी है, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं और वेल एंड गुड प्रैक्टिस कर रहे हैं। उर्दू मीडियम से थे, बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे भी स्टूडेंट है, मैंने उनको LLB में एडमिशन करवाया था, बाद में उन्होंने 3 ईयर्स में एडमिशन लिया, बाद में प्रैक्टिस भी ज्वाइन कर लिया है, अच्छा कमा रहे हैं फिलहाल। ओके, ओपन यूनिवर्सिटी तो YCM वाले भी LLB कर सकते हैं, मानू वाली भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, ये समझ में आ गई ये बात आपके। डॉक्टर कर सकते हैं, इंजीनियर कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं, तमाम लोग कर सकते हैं जो ग्रेजुएशन डिग्री रखते हैं। अब LLB की स्कोप देखिए, सबसे इसमें 2 स्कोप सबसे, सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर्स। ओके, नंबर कंपनी, फिर एनी गवर्नमेंट जॉब जैसे, और नंबर आप सिविल मैटर में इतने सारे जॉब्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप एक कोई भी चीज़ करने में ज़िंदगी निकल जाती है। ओके, क्रिमिनल मैटर में इतने सारे 511 सेक्शन है, देखो भी एक सेक्शन लेके बैठ के तो उसमें ज़िंदगी निकल जाती है। ओके, कंपनी जॉब्स, नंबर ऑफ कंपनीज अवेलेबल है दुनिया के अंदर, इतनी कंपनी से है, क्या आप ज़िंदगी भर एक दिन में एक कंपनी की जो भी करे तो ख़त्म नहीं होती। कंपनी इतनी जॉब्स है आज के LLB के में ग्रेजुएट के लिए, LLB ग्रेजुएट के लिए और एडवोकेट के लिए बहुत सारी जॉब है। सिर्फ कोर्ट नहीं बचा है, भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कोर्ट के अलावा इतनी हैं, मैं इतनी इंशाल्लाह आज बताऊंगा आपको, तो आप कोर्ट का बोलेंगे इतना LLB करने के बाद स्कोप है। ओके, और लोग ये सोचते हैं क्या इसकी मतलब फ़ीस कैसी रहती है। देखिए, अगर आपकी किस्मत चमक गई, सारी चीज़ें हो गए, तो एक लॉयर की, अच्छे लॉयर की, हाई कोर्ट के लॉयर की 2-2 करोड़ रुपये फीस भी है। आप गूगल पर डालिए हाईएस्ट फीस इन एडवोकेट की, तो उसमें जाकर 2 करोड़ से ऊपर फीस आती है। आप देख लीजिए, जाके चेक कर सकते हैं आप, ये आपके लिए होमवर्क है। अब सबसे पहले, अब अगर आप तहसील विभाग में भी जॉब है, इसके जॉब्स का मतलब तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस कैसा है कि 7/12 की प्रैक्टिस है, फिर बाद में बहुत सारे लोगों के प्रॉपर्टी मैटर्स है वो सॉल्व करके दे सकते हैं जो तहसील विभाग में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे तहसील में भी आपकी ज़िंदगी निकल जाएंगी अगर तहसील में भी रहे तो आप। नंबर 2, कलेक्टर ऑफिस में इतने सारे प्रॉपर्टी मैटर्स है, प्रॉपर्टी करके देना, लोगों को नाम पर करके देना, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि उनको साइन करके भी ना देनी, प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा रहती है, तो आप फीस चार्ज कर सकते हैं। ओके, आप प्रॉपर्टी मैटर सॉल्व कर सकते हैं लोगों के कलेक्टर ऑफिस के अंदर। ओके, नंबर 2, महानगर पालिका में बहुत सारे मैटर आते हैं, जैसे कि लेआउट का मसला, अब बहुत सारे प्रॉपर्टी मैटर्स, बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो वो भी कर सकते हैं। ओके, नहीं प्रॉपर्टी मैटर्स भी हो गया। फिर बाद में अगर 10 साल हुआ तो आप नोटरी लेके बैठ सकते हैं, कोर्ट के अलावा बता रहा हूँ मैं। ओके, फिर उसके बाद में आता है आपका लीगल ग्रेजुएट के बाद में, जिसमें क्या क्या दिया हुआ है देखिए बतला दीजिए। बार को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। कॉर्पोरेट लॉयर, कॉर्पोरेट लॉयर का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट लॉ का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी जॉब्स का अंदर इजीली आपको जॉब कर सकते हैं। जैसे हर कंपनी में एक लॉयर की ज़रूरत होती है, हर कंपनी में 10-10, 15-15 लॉयर होते हैं, तो उसमें भी आप जॉब इजीली कर सकते हैं। फाइनेंस कंपनी हो गई, बहुत सारी जितनी भी आपके आजू बाजू अगर आप देख रहे होंगे ब्रांड रहते हैं, जैसे कि मैगी में भी
मतलब कंपनी का एक वकील होता है, मतलब मैगी में क्या आएगा, इसलिए कि कोई केस कर देता है कंपनी में कि आपका प्रोडक्ट खराब है, आपके प्रोडक्ट में ऐसा निकला, तो कंपनी में मैटर जाता है, फिर आपको वकील हायर करते हैं वो लोग, और कंपनी का वकील रहता है। इस तरह से मतलब कंपनी में जॉब रहती है आपकी। बस उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स, हर डिपार्टमेंट में अभी गवर्नमेंट जॉब हो चुकी है, महानगर पालिका में हो गई, फिर बाद में आप कलेक्टर ऑफिस में, फिर बाद में इवन फाइनेंस में, पोस्ट ऑफिस में, बहुत तरह का आपको गवर्नमेंट जॉब्स है, हर तरह के मिल जाएंगे आपको। ओके। और फिर एनजीओ में भी आप, जैसे मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ, एनजीओ एनजीओ मतलब वकील रखते हैं। फिर बाद में फाइनेंस, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, इंश्योरिंग, बहुत सारी इसके अंदर है। इस तरह मैंने बहुत सारी इसके आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखा हो ताकि आपको समझा सकूं। ओके। एक चीज़ मैंने पहला भी मुद्दा आपको बता दिया, वो मैंने कॉर्पोरेट का लॉ प्रैक्टिस के ताल्लुक से। अब इतने सारे कोर्स हो गए कि आपको एक कोर्स में आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी। ऐसे बहुत सारी कोर्स हैं कॉर्पोरेट में, यानी कंपनी, गवर्नमेंट जॉब्स, हर डिपार्टमेंट में वकील की ज़रूरत है। आपकी एज है तो आप कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कीजिए, इंटरनेशनल लॉ प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनजीओ फाउंडेशन वगैरह में जॉब कर सकते हैं, पॉलिसी एडवोकेसी पॉलिसी वगैरह में भी जो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी में जॉब्स हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, इसका मतलब होता है पेटेंट। जैसे कि आप ट्रेडमार्क वगैरह देखते हैं, कोई भी कंपनी ट्रेडमार्क होता है, उसके वकील की ज़रूरत होती है, वकील ही इसका ट्रेडमार्क करता है, तो उसमें भी जॉब्स है आपके। ओके। फिर बाद में आता है बहुत सारी फिर लॉयर भी हो गया आपका, आपके लिए लॉयर और जज होना, ये तो उन्हीं का, आपको जानते हैं कि एलएलबी करना, जज बनते हैं, तो ये कॉमन चीज़ है। फिर बाद में गवर्नमेंट जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहता है, गवर्नमेंट वकील रहता है, वो अभी भी जानते हैं, लेकिन जो चीज़ आपको नहीं मालूम वो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। ओके। जुडिशियल सर्विसेज, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, गवर्नमेंट एडवोकेट, लॉ ऑफिसर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये आपको बता चुका हूँ मैं, ये तो आप सारी चीज़ जानते हैं। एक खास बात, आर्बिट्रेशन और मेडिटेशन, इसका मतलब ये होता है जैसे बहुत सारे लोग कोर्ट के अलावा मैटर सॉल्व करते हैं। जैसे कि दो लोगों की प्रॉपर्टी का मैटर है और बोलते हैं कि हम कोर्ट में जाना नहीं चाहते, तो एक वकील को हायर करते हैं, वकील उनको सलाह देता है कि आप कोर्ट में जाएंगे, आपका टाइम पास होगा, 10 साल 15 साल लग जाएंगे, केस का तो कुछ सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो आप कोर्ट के आउटसाइड मैटर सॉल्व कर सकते हैं। इसी भी आर्बिट्रेटर है, वकील है जो कोर्ट के आउटसाइड मैटर सॉल्व करते हैं, जो आर्बिट्रेटर कहते हैं। तो वो भी एक जॉब से, एक तरह की आप ऑफिस में मतलब मसले सॉल्व कर सकते हैं। ओके। देखिए कोर्ट कितनी है, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट होती है, नंबर 2 हाई कोर्ट 25 कोर्ट है पूरे इंडिया के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 677 कोर्ट है। ओके। बाद में सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी कम सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी इतने कोर्ट है, देखिए एक दे सकता 15,000 ऊपर कोर्ट है, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, फैमिली कोर्ट भी बहुत सारे हैं। अगर आप कोई एक कोर्ट को पकड़ लिए तो जिंदगी निकल जाती है इसके अंदर। फिर बाद में आते हैं कंज्यूमर कोर्ट, ट्रिब्यूनल 100 से ऊपर है, जैसे कि रेलवे का ट्रिब्यूनल है, आपका कंज्यूमर ट्रिब्यूनल है, नेशनल कंपनी की सिक्योरिटी है, बहुत सारे ट्रिब्यूनल है। ऐसा एक ट्रिब्यूनल नहीं है, बहुत सारे कॉमन लोगों का कहना है सिर्फ कोर्ट में एडवोकेट रहता है, नहीं, इतने सारे ट्रिब्यूनल बन के ट्रिब्यूनल कोर्ट को कहते हैं। क्या आपकी लाइफ निकल, कंज्यूमर ट्रिब्यूनल हो गया, कंज्यूमर जिसके मतलब कंज्यूमर को प्रॉब्लम आते हैं, लेबर कोर्ट हो गया। अभी बाद में गवर्नमेंट जो जॉब्स में प्रॉब्लम आते हैं तो उन लोग को वकील हायर करना बाद उसका भी ट्रिब्यूनल हो गया। बहुत सारे अभी ट्रिब्यूनल बन चुके हैं, कोर्ट का लॉ भी बाद में विलेज कोर्ट भी है, फिर न्याय पंचायत स्पेशल कोर्ट, देखिए कमर्शियल कोर्ट, बैंक्रप्सी कोर्ट, इन्वायरमेंटल कोर्ट, साइबर कोर्ट, जुवेनाइल कोर्ट्स, इतने सारे कोर्स है। ओके। यानी इतने सारे, आपने सिर्फ कोर्ट का नाम सुना है, अलग अलग कोर्स हो गए भी, और अलग अलग वकील भी हो गए हैं। जैसे कि डॉक्टर में सुना है, कान का डॉक्टर, आँख का डॉक्टर, दिमाग का डॉक्टर, हार्ट का डॉक्टर, और लीवर का डॉक्टर, किडनी का डॉक्टर, इस तरह से वकील भी इस तरह से हो चुके हैं। हर मैटर के अलग अलग वकील हो चुके हैं, इस करके इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी आ चुकी है, बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, तो आप इजीली जॉब कर सकते हैं। मैंने इंशाल्लाह सारी चीज़ आपको बता चुका हूँ। इसकी स्कोप, एलएलबी होने के बाद में क्या कर सकते हैं, आप में गट्स है तो आप ज़रूर एलएलबी कीजिए। ओके। और आप इजीली पैसा कमा लोगे इंशाल्लाह। और नंबर पैसे के अलावा आपको लीगल नॉलेज आ जाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। ओके। अगर किसी को फॉर्म फिल करना हो तो आप मेरे नंबर पर डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप कीजिए, मैं इंशाल्लाह फॉर्म फिल करके दूंगा। ओके। अब बाकी गाइडलाइन कर चुका हूँ मैंने, जो चीज़ करना था आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह बता चुका हूँ। जो भी चीज़ रहती है इंशाल्लाह फॉर्म फिलिंग के दौरान भी हम क्लियर करके देते हैं। आप कहीं पर भी कोई भी सिटी में रहते हो तो आप डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।